हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट योर ट्रू गेन। जब हम कुछ चीज़ें सेल या बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर्स, हम मेनली तो शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी के बारे में। लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की और उसके बाद आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी ने कितना गेन दिया। हम काफ़ी सारे सिनेरियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो डिस्कस करेंगे सिंपल प्रॉपर्टी एग्जांपल। आपने किसी डेट को एक प्रॉपर्टी बाय की, ठीक है, उसकी अमाउंट है, मतलब इतने में बाय की, और उसको आप सेल करना चाहते हैं आज की तारीख में, और वो आपकी सेल हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी अमाउंट में, तो उसका गेन कितना होगा। एक ये सिंपल एग्जांपल। और उसके बाद हम एक थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखेंगे, और वो होगी अगर आपने सेम प्रॉपर्टी या कोई और प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स में बाय की है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है, और कुछ डाउन पेमेंट होगी, और आखिर में अगर आप जब सेल करेंगे इसके अंदर मतलब आपके पास मल्टीपल पेमेंट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल पेमेंट्स हैं, और आपके पास एक सेल अमाउंट है। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कितना मुनाफा हुआ। और तीसरी एग्जांपल इससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बाय की, एक प्रॉपर्टी बाय की और इंस्टॉलमेंट में बाय की। उसके बाद हमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद आज की तारीख में हम अगर उसे सेल करें, फिर हम देखना चाहेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी कितने की है, अब कितना मुनाफा दे रही है, कितने मुनाफे में है। मतलब पहले सिंपल एग्जांपल बाय एंड सेल, दूसरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जिसमें हमने प्रॉपर्टी बाय की इंस्टॉलमेंट्स में, और उसके बाद आप सेल करके देखना चाह रहे हैं आज की तारीख में आपको कितना मुनाफा हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिसमें रेंट भी इन्वॉल्व हो गया। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा सिनेरियो जो ज़्यादातर लोग देख रहे होंगे इसी काम के लिए, कि अगर आपके पास कोई शेयर आपने ख़रीदा है, उसको आपने बाय किया, लेट सपोज एक दफ़ा बाय नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स बाय किया, उसके डिविडेंड भी आ रहा है या और मुनाफा आ रहा है, बोनसेस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है। उसके बाद आप उसको सेल भी कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद टैक्स पे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट को कितना मुनाफा दे रहा है अगर आप सेल करते हैं आज के दिन। तो ये आपके हमारे पास फोर एग्जांपल्स हैं, तो हम यहाँ से पहले शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम देखते हैं कि अगर कोई कहे कि इसका गेन निकालो, इसका मुनाफा निकालो, कि मैंने 2007 में एक प्रॉपर्टी बाय की थी जिसकी कीमत थी 7,50,000 रुपये, ठीक है, 7,50,000 रुपये उसकी कीमत थी, और आज की तारीख में वो बिक रही है 90 लाख की। तो इसने हमें कितना गेन दिया। एक तो तरीका ये है, सिंपल मैं कहूँ कि मैं 90 लाख ऊपर रखूँ, उसको डिवाइड कर दूँ जितने में आई थी, मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, 90 लाख बटा 75, 7,50,000, और इसको मैं -1 कर दूँ। ये फार्मूला होगा हमारे पास गेन कैलकुलेट करने का, सिंपल गेन कैलकुलेट करने का। इसको मैं इन ब्रैकेट में डाल के डिवाइड बाय 100 कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी ने मुझे एक मुनाफा दिया 1100% का, 1100% का। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पर एनम, कि इस प्रॉपर्टी ने मुझे पर पर एनम कितना प्रॉफिट दिया, हर साल ये मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा था। अब ये तो इस सिनेरियो में
हमने डेट को चक्कर ही नहीं किया, मतलब डेट को देखा भी नहीं। इसका तो मतलब ये है कि मैं आज एक चीज़ बाय करूं, उसको 100 साल के बाद बेचूं और वो मुझे 90 लाख की बिक्री हो। आज मैं 7,50,000 की बाय करूं और एक प्रॉपर्टी है वो 5 साल में 90 लाख दे रही है, और एक प्रॉपर्टी है जो 20 साल में 90 लाख दे रही है। तो दोनों का गेन 1100 आएगा। लेकिन हमें पता है कि जो चीज़ जल्दी प्रॉफिट दे रही है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और जो देर से प्रॉफिट दे रही है इसका मतलब है उसने हर हर साल हमें कम प्रॉफिट दिया। तो उसको निकालने का तरीका है, हमारे पास एक फार्मूला है, वो है XIRR। XIRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम देखते हैं, असेस करने की कोशिश करते हैं कि हमने कितनी इनपुट दी और कितनी हमने आउटपुट से गेन की। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल फार्मूला है, हम इसकी चीज़ें देखेंगे आगे चल के। आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये तो इसने हमें दिया 1100%, जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिस है। अगर मैं XIRR फार्मूला लगाता हूँ, इसको पहले कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है हमारे पास, लेकिन इस कैश फ्लो में एक मसला ये है कि हमें इस कैश फ्लो में नहीं पता चल रहा कि हमारी इनपुट क्या है, हमारी आउटपुट क्या है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इस कॉलम को खोलते हैं और इस कॉलम को मैंने सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट किया हुआ। जब हमारी जेब से पैसे जाएंगे, ठीक है, जिस तरह ये बाय, हमने प्रॉपर्टी बाय की और हमारी जब बाय की तो हमारी जेब से पैसे गए, कैश आउट हुआ, तो उसको मैं नेगेटिव शो करूँगा। और जब पैसे आए, लेट्स सपोज अगर आप सेल करेंगे तो ये 90 लाख आपकी जेब में वापस आएंगे, तो ये पॉजिटिव है। तो इस फार्मूला को पता चलेगा कि कौन सा इनफ्लो है, कौन सा आउटफ्लो है, कैश इन क्या है, कैश आउट क्या है। तो जब भी आपकी जेब में से पैसे जा रहे होंगे तो नेगेटिव का साइन होगा उस अमाउंट के साथ, और जब आ रहे होंगे उसके साथ कोई साइन नहीं होगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव का साइन होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला देखें, सबसे पहले ये मांग रहा है कैश फ्लो अमाउंट, तो वो ये कैश फ्लो अमाउंट वो ये है हमारी। ठीक है, और कॉमा डालें तो ये कैश फ्लो डेट्स, अब ये डेट्स भी साथ मांग रहा है, तो ये डेट्स हमने यहाँ पर इसको दे दी। अब ब्रैकेट क्लोज करके जब इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास है 0.18। इसका मतलब है अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें, सॉरी, इसको हम परसेंटेज में चेंज करें तो ये 18.18% पर एनम गेन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास गेन है जो हमारे काम का है। तो अगर तो ये प्रॉपर्टी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 में ख़रीदी होती, 10 साल बाद ख़रीदी होती, तब आप देखें इसका गेन 66.55 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि जल्दी प्रॉफिट मिला हमें। लेकिन हमने प्रॉपर्टी 2007 में ख़रीदा था, तो उसी लिहाज से हमारा गेन कम हो गया। अब जूँ जूँ ये टाइम पीरियड ज़्यादा होता जाएगा, ये हमारा गेन कम होता जाएगा। सही हो गया, ये सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी। अब अगली एग्ज़ाम्पल में चलते हैं। अगली एग्ज़ाम्पल आप देखें, अब सेम प्लॉट या कोई और प्लॉट हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स में जब हम लेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे तो हमारे अमाउंट जेब से जाएगी, तो ये नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट जितनी पे की ये सारी नेगेटिव में, क्योंकि हमारी जो है ना जेब से जा रही थी। मेंटेनेंस दी, जो कुछ भी है, जो भी जब भी आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो जो भी पेमेंट करते हैं वो नेगेटिव है। इसमें आप टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और वो भी नेगेटिव में होगा क्योंकि आपकी जेब से पैसे जा रहे होंगे। और यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जब आप ख़रीद लें, लेट्स सपोज 2018 में आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी और आपका हो गया प्लॉट। अब आप 2000 आज की तारीख में 2022 में बेचना चाहते हैं उसको, और वो आपकी कीमत लगा रहा है 90 लाख। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे?
कि मुझे ये गेन कितना मिला है, असल में मैंने पैसे कितने दिए और पर एनम गेन कितना मिला। तो सेम सिंपल फार्मूला सेम फार्मूला होगा, इक्वल टू एक्स आई आर आर, ठीक है। और कैश फ्लो और ये यहाँ पर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अमाउंट हैं। जो कैश आउट है वो नेगेटिव में है, जो कैश इन है वो पॉजिटिव में। तो इस फार्मूले में ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक कैश इन और एक कैश आउट होना चाहिए। दैट मीन्स कम से कम एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो मैं अगर यहाँ पर इनको सेलेक्ट करूँ एज अ वैल्यू, उसके बाद कोमा, उसके बाद डेट्स, उसी की डेट्स, तो जब ये सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि 23% मुझे प्रॉफिट मिला। अब देखें, पिछले वाला देखें, 2007 में हमने यकमुश्त अदायगी कर दी थी और आज हम बेचना चाह रहे थे। इसका प्रॉफिट 18.18%। और यहाँ पर हमने सेम चीज़ इंस्टॉलमेंट में ली, और इंस्टॉलमेंट में भी हमने महंगी ली, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में चीज़ महंगी होती है। सॉरी, इसको मैं बैकग्राउंड कलर, इंस्टॉलमेंट में चीज़ महंगी हो जाती है। और अगर आप देखें इसको इक्वल टू करके मैं इसको सम करूं ज़रा, अगर सम ऑफ द टोटल अमाउंट विच आई हैव पेड वो 8,30,000 है, और यहाँ पर हमने यकमुश्त दी थी 7,50,000। फिर भी इसका गेन हमारा कम है और इसका गेन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है यहाँ पर 7,50,000 अमाउंट हमने 12 साल के लिए या 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तब हमें गेन मिला 90 लाख का। और यहाँ पर हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, वो सिर्फ ये वाली अमाउंट है। ये वाली अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है, और ये है 1.5 लाख हमने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए। और अगली अमाउंट ये जो 70,000 है, ये हमने इन्वेस्ट किया है 14 साल के लिए। 13 साल के लिए 70,000 इन्वेस्ट किया, ये वाला 70,000 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो अमाउंट कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन जो है वो कम हो रहा है। हमने ज़्यादातर जो अमाउंट है वो कम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया। ये नीचे वाली, अब ये जो 70,000 है, ये तो हमने सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसलिए महंगी होने के बावजूद हमें गेन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो हमने इंस्टॉलमेंट में किए, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी हमारे जेब से पैसे गए हैं, वो भी नेगेटिव में। और उसके बाद रेंट, क्योंकि रेंट जब रेंट पे जब हमने दिया तो पैसे आ रहे थे, ठीक है। तो पैसे आने की वजह से उसको पॉजिटिव में लिखा गया। इसी तरह अगर दरमियान में कुछ मेंटेनेंस करानी पड़ती है घर की, तो उसको मेंटेनेंस को नेगेटिव में कर दिया, ठीक है। और ये इरेगुलर भी हो सकता है। हमने 2018 तक जो भी पेमेंट की है वो इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद 2019 में हमने कंस्ट्रक्शन की 50 लाख की, और इस लिहाज से आप रेंट में चढ़ाने शुरू कर दी। और रेंट बढ़ा भी सकते हैं, 10% बढ़ गया हर साल। ये देखें, रेंट जो है हमारा 10% बढ़ गया, पहले 75,000 था और अब 10% ऊपर हो गया। तो इस सिनेरियो में भी हमारा सेम फार्मूला काम करेगा। हम सेम लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास है एक्स आई आर आर का। इसके अंदर कैश फ्लो मांग रहा है, और हमारा कैश फ्लो यहाँ पर मेंटेन्ड है। और पहले डाउन पेमेंट, जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने देखा, फिर इंस्टॉलमेंट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद एडवांस रेंट। हमने एडवांस रेंट ले लिया
जो कि आमतौर पे लेते हैं। उसके बाद रेंट आता गया हमारा हर महीने, उसके बाद रेंट बढ़ा 10%, उसके बाद हमने मेंटेनेंस कराई वो नेगेटिव में, उसके बाद अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में ये बिके, अब ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी होगी उसके ऊपर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब हमारा कोई 1.5 करोड़ में बिकेगा, वो मकान 1.5 करोड़ में बिकेगा। तो जब 1.5 करोड़ में बिक जाएगा तब हमें कितना फ़ायदा होगा पर एनम। तो ये हमने कैश फ्लो दे दिया, और अब वो हमें डेट मांग रहा है, तो डेट्स भी साथ में जो लिखी हुई हैं अब वो भी दे देंगे, और उसके बाद हम कर देंगे इंटर, और इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें फ़ायदा दे रहा है 22% का पर एनम। पिछला हमारा 23% का था क्योंकि हमने एकदम से बेच दिया था, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट किया था। ठीक है, 2018 में आया और हमने बेच दिया। अब यहाँ पर क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन भी की, उसके बाद उसको किराए पे लगा दिया, कंस्ट्रक्शन में भी पैसे लगे जो भी है। तो इसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कितना फ़ायदा दे रही है, कितना नुकसान दे रही है। ये नंबर इमेजनरी हैं, चेंज भी हो सकते हैं, तो आप अगर अपने नंबर लगाना चाहें तो उसको आप अच्छी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को एसेस कर सकते हैं। अब तीसरी एग्जांपल जो ज़्यादातर हम देखेंगे कि हम ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो शेयर्स पे करें, और ये चैनल ज़्यादातर शेयर्स के ऊपर डिस्कस करता है। तो इसमें सेम एग्जांपल है। अब देखें, जो हमने बाय किया है वो हमारी जेब से पैसे गए हैं, तो जो जो शेयर बाय किया हमने, ये इफ़र्ट की वजह से एग्जांपल है। ये जो हमने शेयर बाय किए उसकी एग्जांपल है, और इसमें हमने माइनस में कर दिया क्योंकि हमने ये अमाउंट हमारी जेब से गई थी बाय करने की वजह से। तो एक और भी बाय किया, उसके बाद डिविडेंड आया, तो डिविडेंड आया है, इस हमारी जेब में आए हैं पैसे, तो ये प्लस में सारे के सारे डिविडेंड्स। उसके बाद हमने सेल कर दिए कुछ शेयर्स, सारे नहीं बल्कि कुछ शेयर्स सेल कर दिए, और ये पैसे हमारी जेब में वापस आए हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव में। उसके बाद आप टैक्स भी निकाल सकते हो कि हमने जो टैक्स पे किया उसको नेगेटिव में रख सकते हो। और अब आज की तारीख में अगर हम सेल करें, मतलब रिमेनिंग शेयर्स अगर हम सेल कर दें और वो इतने के बिकें, तब हम देखना चाहते हैं कि ये ओवरऑल पर एनम हमें कितना गेन दे रहा है इस सिचुएशन में। तो सेम फार्मूला आई आर एक्स आई आर आर, ठीक है। और कैश फ्लो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव सारे अरेंज्ड हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कैश फ्लो की डेट्स भी सिलेक्ट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये हमें 72%, 73% का गेन दे रहा है। तो कोई भी शेयर हो सकता है, उसको आप एसेस कर सकते हैं कि आपको गेन कितना मिल रहा है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जब आप सेल भी कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा री एंट्री भी कर रहे हैं, फिर डिविडेंड भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी कैश इन कैश आउट जब हम कर रहे होते हैं किसी भी शेयर में या किसी भी प्रॉपर्टी में या कहीं भी, तो गेन एसेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये इसके लिए ये आसान तरीका है, तो ये यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह से हेल्प करेगा। तो फ़िलहाल यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। छोटी सी ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, हालांकि ये छोटी सी बनी नहीं है अब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बाकी वीडियोस भी देखें। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।